हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ आपके लाई हूँ एक नया वीडियो प्लांट पैथोलॉजी का, जिसमें हम पढ़ेंगे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये एक पोटैटो प्लांट की डिजीज़ है। इसका होस्ट है सोलेनम ट्यूबरोसम। पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम, और इसका जो पैथोजन है, जो फंगस है, वो है फाइटोपिथोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है। और सिम्टम्स जो दिखाता है प्लांट्स में, वो फॉलिएज या एरियल पार्ट्स में दिखाता है, यानी बेसिकली मोस्टली ट्यूबर्स एंड लीफ में इसके सिम्टम्स जो है वो अपीयर होते हैं। सो सिम्टम्स ऑन फॉलियर पार्ट्स ऑफ द पोटैटो स्टार्ट अपीयरिंग यूजली इन द मंथ ऑफ जनवरी। बेसिकली जो ये डिज़ीज़ है वो अपीयर होती है जनवरी में, जब बहुत ठंड का मौसम होता है इन आवर कंट्री, एंड दे अपीयर एट फर्स्ट एज सर्कुलर और irregular water soaked spot usually at the tip of the edges of the lower leaves। ये देखिए, ये लीव्स है, इसकी जो लोअर एजेस है ये ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, और सबसे पहले ये इन्हीं को जो है वो इन्फेक्ट करता है। ठीक है। इन मॉइस्ट वेदर द स्पॉट इन लार्ज, जब थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है तो जो ये स्पॉट है जो ब्लैक कलर के, ये ज़्यादा बड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी, एंड फॉर्म ब्राउन लाइटेड एरियाज। सून द एंटायर लीफलेट्स एंड देन ऑल द लीफलेट्स ऑन ए लीफ आर इन्फेक्टेड। धीरे धीरे करके पूरा ही जो लीफ होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है और डाई और ख़त्म हो जाता है, एंड बिकम लेम। इन ड्राई वेदर फॉलोज द अपीयरेंस ऑफ द ल्यूजन। जब मौसम थोड़ा सूखा हो जाता है, जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि ल्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं। द इन्फेक्शंस एडवांस स्लोली एंड अफेक्ट एरियाज कर्ल एंड श्रिबल्स। धीरे धीरे ये जो लीव्स होते हैं वो थोड़े थोड़े कर्ल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। ये तो लीफ के सिम्टम्स थे कि लीफ को ये किस तरह से इन्फेक्ट करता है। ठीक है। ये ब्लैक कलर के, ऐसे ही ये ट्यूबर पे भी सिम्टम शो करते हैं कि ब्लैक कलर, ये देखिए ऊपरी भाग में ये ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाता है पूरा ट्यूबर जो पोटैटो का है। तो नेक्स्ट इज ट्यूबर सिम्टम। Effective tubers at first show more or less irregular purplish black और brownish area। जो ट्यूबर होता है वो धीरे धीरे जो उसका कलर है वो पर्पलिश होता है, ब्लैक होता है और ब्राउनिश होता है। ठीक है। एंड मेटेलिक डार्क कलर। सच एरिया में कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द ट्यूबर। और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन फैल के पूरे ट्यूबर को ही ब्लैक कर देता है। द इन्फेक्शन आर नियरली कन्फर्म्स टू सरफेस रीजन। तो बेसिकली जो इन्फेक्शन ये ऊपरी परत में होता है ट्यूबर के। अगर आप इसको काटते हैं पोटैटो को, तो उसके अंदर आपको इतना नहीं मिलेगा जो ब्लैक कलर है। ठीक है। एंड डजन स्प्रेड डीपर इनटू द टिश्यू ऑफ द ट्यूबर व्हेन कट ओपन। द इन्फेक्टेड टिश्यू ऑफ द ट्यूबर appears water soaked, dry, dark, somewhat reddish brown, and the infection extended only up to 5.15 millimeter into the flesh of tuber। तो इन्फेक्शन ज़्यादा डीप तो नहीं जाता, ट्यूबर के ऊपरी सरफेस में रहता है, लेकिन ये पूरा जो पोटैटो है उसको ख़राब कर देता है। अब हमें इस इन्फेक्शन से कैसे बचाना चाहिए पोटैटो को, वो इसमें लिखे हुए हैं। ऑल सस्पिशियस ट्यूबर बी रिजेक्टेड। जितने भी अगर आपको लगता है कि ये पोटैटो सही नहीं है बोने के लिए, ठीक है, आपको तो पता है कि पोटैटो को जो है कट करके 2-3 पार्ट्स में फिर से सो किया जाता है सॉइल में। तो अगर आपको लगता है कि ये पोटैटो सही नहीं है तो उसे हमें नहीं बोना चाहिए, उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। द प्लांट बी अलाउड टू ड्राई कम्प्लीटली बिफोर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट करने से पहले प्लांट को अच्छी तरह सुखाना चाहिए। दिस वुड किल द पैथोजन प्रेजेंट ऑन द इन्फेक्टेड पार्ट एंड वुड कंसिडरली रिड्यूस हार्वेस्टेड ट्यूबर इन्फेक्शन। तो जो प्लांट है हमें उसे कम्प्लीटली ड्राई करना चाहिए, फिर उसे हार्वेस्ट करना चाहिए। द ट्यूबर्स बी गिवन इन 90 मिनट डीप इन 1000 मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन। हमें मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन में ट्यूबर्स को डिप करना चाहिए 90 मिनट तक।
ठीक है। बोरोडक्स मिक्सचर ये एक फंजीसाइड्स है, ठीक है, इसको हमें यूज़ करना चाहिए पोटैटो लगाते समय। कॉपर लाइम डस्ट हैविंग 12.5 पाउंड नॉन हाइड्रेटेड copper sulfate and 50 pounds hydrated lime may be amylite. It proves effective considerably. तो ये जो सारे हमने मेथड्स बताए हैं, अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो जो ये डिज़ीज़ है प्लांट की वो नहीं होगी और जो हमारा प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये था आपके लिए एक और पैथोजन, प्लांट पैथोजन। और दूसरा इसमें आपको याद मेनली जो रखना है वो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का होस्ट प्लस उसका पैथोजन कौन सा है, और बेसिकली ये रूट को इन्फेक्ट नहीं करता। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका है कि रूट को इफेक्ट नहीं करता। एक बार थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं इसका। लीव्स में देखिए ब्लैक स्पॉट है, ट्यूबर्स में भी है, और ये होस्ट सेल है, प्लांट्स की लीव्स हैं, और जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है उनके जो हाइपी है ये अंदर तक टिश्यू के गए हुए हैं, ठीक है। ये लोअर एपिडर्मिस है, ये स्पोरेंजियम है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो अगली बार फिर आप के लिए मैं एक और प्लांट डिजीज़ को लेकर आऊँगी और उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक आप इसके अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं।